तो हम आज बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्योंकि अभी मौसम आ रहा है तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा और सभी एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं इससे। ठीक है, क्या है ग्लोबल वार्मिंग? पृथ्वी का जो औसत तापमान में वृद्धि हो रही है लॉन्ग समय में, दीर्घकालीन वृद्धि, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे दिए हैं। ठीक है, ये होता क्यों है? ये औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से होता है और इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे CO2, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड या CFC, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, CO2 गैस, ये सारा विजुअल्स के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें, इससे मीथेन बायोगैस निकलती है और ये है ना, N2O फर्टिलाइजर का उपयोग से इससे निकलती है और ये ईंधन से CO2 निकलती है। हाँ, इसके पीछे कारण क्या है? बहुत ही अत्यधिक हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं आज के इसमें, कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे, और वनों का कटाई भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं औद्योगिकरण के चक्कर में। ठीक है, जिसकी वजह से, और प्लास्टिक कचरा तो ऐसे ही फेंक देते हैं तो क्या होता है, और या जला देते हैं तो उससे भी हम पृथ्वी की तापमान को हम बढ़ाते हैं। इसके प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ और सूखा की स्थिति बढ़े, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, और कोस्टल एरिया को आने वाले समय में बहुत ही खतरा है। ज़्यादातर शहर जितने भी हैं वो कोस्टल एरिया में ही बसे हुए हैं। हाँ, इसको रोकने के लिए या इसको सीमित करने के लिए सारे समझौते हुए हैं, जिसमें से एक मुख्य समझौता है जो सबसे पहले हुआ पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, COP21 में बैठक हुई थी जिसमें बात की गई थी कि हम वैश्विक तापमान को लगभग 2 सेंटीग्रेड से 1.5 सेंटीग्रेड तक नीचे रखेंगे, मतलब इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। एवरेजन तापमान को 10 साल पर नोटिस किया जाता है। ठीक है, 190 देशों ने साइन किया, इसमें भारत भी शामिल था। भारत की रणनीति, भारत की क्या स्ट्रेटेजी थी? 2070 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है, जो और 2030 तक जो है 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर सेल द्वारा या अन्य किसी माध्यम से जो ऊर्जा होंगी, जो जिसमें से कोई भी ऐसी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेंगी। भारत ने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, ISA की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। कार्बन सिंक बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, निवारक उपाय क्या है? सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का और जल वायु आदि ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे। और इसमें हम 3R की बात करेंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। हाँ, देखिए कुछ क्वेश्चन देख ले। ग्रीन हाउस गैस है द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी ग्रीन हाउस है जो कि सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग करती है? तो वो हो जाएगी CFC हो जाएगी। फिर इस समझौता में कितने डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने का तापमान को, कितना सेंटीग्रेड? तो लगभग 2 सेंटीग्रेड। इसमें कौन सा NPC से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन। विच गैस इज लार्जली रिलीज द फॉर्म ऑफ पैडी? तो मेथेन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। व्हाट इज कार्बन सिंक? कार्बन सिंक क्या है? फॉरेस्ट ओशियन दैट ऑब्जर्व द मोर CO2। ठीक है, तब जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस